बिहार कैबिनेट की मीटिंग में 69 एजेंडों को मिली मंजूरी। पौराणिक ऐतिहासिक शहर गया अब गया जी कहलाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में शहीदों के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा मिलेगा। जाने बिहार कैबिनेट की मुख्य एजेंडा क्या है। निर्णय लिए हैं 69। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो मंत्रिपरिषद ने लिया है वह है गया शहर का नामकरण को बदल के उसको गया जी कर दिया गया। गया शहर का जो नाम है अब गया जी के नाम से वह जाना जाएगा। पौराणिक ऐतिहासिक धार्मिक महत्व के मद्देनजर गया शहर का नाम को अब गया जी के नाम से अब जाना जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो मंत्रिपरिषद ने लिया है। हमारे सशस्त्र सेना और केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों के शहीद कर्मियों के निकटतम आश्रित को अनुदान के रूप में 50 लाख रुपए अब दिए जाएंगे। इसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। उस पर मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है। जो सप्तम केंद्र पुनरीक्षित वेतनमान है उसमें 1/1/2025 के प्रभाव से 53 के स्थान पर 55 होगा। फिफ्थ पे कमीशन में 455 के स्थान पर 466 होगा 1/1/2025 के प्रभाव से, और षष्टम का 246 से बढ़ के 252 1/1/2025 के प्रभाव से होगा। स्वास्थ्य विभाग का प्रस्ताव था कि राज्य में कैंसर के रोकथाम के लिए चिकित्सा और समुचित प्रबंधन के लिए बिहार कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी स्थापित किया जाएगा। बिहार कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी के लिए अब बिहार में एक अलग से एक सोसाइटी स्थापित होगी जो कैंसर के केयर और रिसर्च पर कार्य करेगी। आपको याद होगा कि मंत्रिपरिषद और ये बिहार सहकारिता सोसाइटी अधिनियम 1935 के अधीन बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का गठन एवं निबंधन किया जाएगा। ये एक बैंक होगा, ये जीविका का अलग से एक बैंक होगा, कोऑपरेटिव बैंक, और इसमें अब जीविका की जो दीदियां हैं वो अब इस बैंक से लोन ले सकेंगी। तो ये एक बैंक का गठन का निर्णय मंत्रिपरिषद ने आज जीविका के लिए बिहार सहकारिता सोसाइटी अधिनियम 1935 के अधीन राज्य स्तर पर बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड पटना का गठन और उसकी विधियां और निबंधन की स्वीकृति दी है। वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के अंतर्गत बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना, ये वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है जो स्वीकृत हुआ। यह टोटल राशि जो है 4,415 करोड़ की है, 4,415। इसमें लोन कंपोनेंट वर्ल्ड बैंक से है 3,090, और जो राज्य सरकार का जो अंशदान होगा वो 1,324 करोड़ का होगा। ये वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट होगा जो बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण से संबंधित होगा। ये मल्टी डिपार्टमेंटल योजना है जिसके अंतर्गत इसमें जल संसाधन के कंपोनेंट्स हैं, ग्रामीण विकास के कंपोनेंट है और कृषि के भी इसमें कंपोनेंट है। इसमें जन्म एवं मृत्यु जो डेथ है, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन में विभिन्न प्रावधान थे, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। ग्रामीण क्षेत्र में अब पंचायत सचिव को अधिकृत किया गया है, यही संशोधन किया है। पहले बहुत सारे 3 लेवल पे 3 लोग अलग अलग थे, तो ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत सचिव इसका बर्थ एंड डेथ का रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज हैं उसके अंतर्गत 45 नए आंगनवाड़ी केंद्रों का अब निर्माण किया जाएगा। इसमें केंद्रांश होगा 100% और उस योजना के अंतर्गत 45 नए आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना की जाएगी। और संचालित जो वार्षिक संचालन है उसके लिए 2,46,86,000 रुपए होगा, जिसमें केंद्रांश 1,01,00,000 है और राज्यांश हो गया 86,23,000। तो ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज में ये धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत नए आंगनवाड़ी केंद्र की स्वीकृति दी गई है।
जीविका प्रोत्साहन समिति जीविका को कार्य सौंपा गया है। प्रखंड शहर अंचल परिसर के साफ सफाई का कार्य। नगर विकास का प्रस्ताव था कि सारण जिला अंतर्गत नगर पंचायत सोनपुर को नगर परिषद में उत्क्रमण करने के लिए अब वो नगर परिषद होगा पहले अब, और उसी के लिए अधिसूचना का जो प्रारूप है उसकी स्वीकृति दी गई। औरंगाबाद जिला अंतर्गत मदनपुर को नगर पंचायत घोषित करने के लिए यह स्वीकृति दी है। औरंगाबाद जिला अंतर्गत मदनपुर को नगर पंचायत घोषित किया गया है। सोनपुर आयोजना क्षेत्र जो सोनपुर प्लानिंग एरिया है उस क्षेत्र का विकास की स्वीकृति दी है। यह स्वीकृति हुआ, यह रुपए 58 करोड़ 67 लाख 20 हजार की स्वीकृति हुई। पथ प्रमंडल मधुबनी अंतर्गत 80 जीरो माइल से कमतौल कोठी बया विश्वी विद्यापति जन्मस्थली पथ यह स्वीकृत हुआ। इसमें 66 करोड़ 67 लाख 64 हजार स्वीकृत हुआ। पथ प्रमंडल ढाका अंतर्गत तेतरिया नरहा नरवारा चेने 00 से 12.10 पथ का चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य स्वीकृत हुआ। यह 45.22 करोड़ रुपए की योजना है। पथ प्रमंडल शेरघाटी गया अंतर्गत अमृतसर दिल्ली कोलकाता कॉरिडोर परियोजना अंतर्गत इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर गया की स्थापना में क्रम में पुराने जीटी रोड एनएच से डोबी मोड़ से चंदा ग्राम होते हुए भवन देव जंगल के पास पक्की सड़क का निर्माण की स्वीकृति दी। इसमें 142 करोड़ 80 लाख 19 हजार की स्वीकृति हुई। पर्यटन मंत्रालय के स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत स्कीम 2.0 के अंतर्गत बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र बोध गया का निर्माण की स्वीकृति दी। इसमें 165 करोड़ 44 लाख 30 हजार रुपए व्यय होंगे। डिपार्ट परिसर में विद्युतीकरण कार्य सहित निर्माण किया जाएगा। नए भवन 1 अरब 26 करोड़ 5 लाख 33 हजार रुपए स्वीकृत किए गए। केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 अंतर्गत बोध गया जलापूर्ति परियोजना लागत 148 करोड़ 8 लाख 37 हजार रुपए स्वीकृत किए गए। केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन मिशन के अंतर्गत औरंगाबाद जिला आपूर्ति परियोजना के अंतर्गत 72 करोड़ 44 लाख 65 हजार रुपए स्वीकृत किए गए। केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन योजना के अंतर्गत बक्सर सीवरेज नेटवर्क परियोजना में 255 करोड़ 88 लाख 35 हजार स्वीकृत किए गए। केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन योजना के अंतर्गत दरभंगा जलापूर्ति परियोजना की स्वीकृति दी गई। इसमें 186 करोड़ 15 लाख 52 हजार की स्वीकृति दी गई। बिहार अनुसूचित जाति जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्था के निर्माण कार्य के लिए भवन निर्माण विभाग की प्राकृत राशि 14 करोड़ 94 लाख 12 हजार 903 रुपए की स्वीकृति दी गई। भीमराव अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर +2 आवासीय विद्यालय विभिन्न स्थानों पर स्वीकृति दी गई। इसमें प्रखंड इमामगंज गया में 720 आसन, सदर आरा भोजपुर तथा रोसड़ा समस्तीपुर में 480, कुल राशि 146 करोड़ 8 लाख 61 हजार की स्वीकृति दी गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय प्रखंड से अंचल पूर्णिया जिला शिवर में भवनों को 720 आसन का निर्माण की स्वीकृति दी गई। इसमें 58 करोड़ 5 लाख 8 हजार की स्वीकृति दी गई। राजस्व स्कीम के अंतर्गत 6 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय की स्वीकृति दी गई। इसमें फतेहपुर डुमरिया आमस गया, जगदीशपुर भोजपुर, रामचक सारण तथा उचका गांव गोपालगंज में भवनों का स्वीकृति दी गई। 80 लाख 66 हजार की स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण विभाग के पथों पर अवस्थित 250 मीटर से अधिक लंबाई के 85 पुलों का इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ब्रिज सेफ्टी ऑडिट करने का निर्णय लिया। जितने भी ब्रिज हैं करीब 85 पुलों का ब्रिज सेफ्टी ऑडिट करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए IIT पटना और IIT दिल्ली को नामांकन पे एजेंसी चयनित किया गया और इसके अंतर्गत 16 करोड़ 61 लाख 8,571 रुपए व्यय किए जाएंगे। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों की भी स्वीकृति दी गई, जिसके अंतर्गत भागलपुर जिला अंतर्गत गोराडी में अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास स्वीकृत हुआ। 56 करोड़ 32 लाख 60 हजार रुपए इसमें व्यय होंगे।
अररिया जिला अंतर्गत अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय स्वीकृत हुआ। यह अंचल अररिया में 560 आवासन का होगा, इसमें 56 करोड़ 97 लाख व्यय किए जाएंगे। गोपालगंज जिला अंतर्गत अंचल मांझा में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय होगा, जिसमें 560 आवासीय क्षमता वाले स्वीकृत होंगे, जिसमें 56 करोड़ 74 हजार रुपये व्यय होंगे। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों हेतु शिक्षकों के स्वीकृत पदों पर शिक्षा विभाग बिहार पटना के शिक्षकों की सेवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिए जाने की स्वीकृति दी गई। अब जो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय हैं उसमें शिक्षकों की सेवा प्रतिनियुक्ति पर शिक्षा विभाग से ली जाएगी।